गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फेम। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो क्रियांशी रहती है उसका लवी डवी मोमेंट जोया के साथ चलता है। सबसे पहले वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है। वो बताती है कि वो जिस लड़की से प्यार करती थी उसका नाम एरिक था और अब वो इस दुनिया में नहीं है। अगर वो होती तो मैं उससे कभी ब्रेकअप नहीं करती। मैं बहुत लॉयल थी और जब भी मैं अपने टूटेपन पर थी उस टूटेपन से मुझे निकालने वाली ऑफ कोर्स जोया आप हो। और जोया को भी फील होता है यार, इतना प्यार करने वाली लड़की जिसके जाने के बाद वो 2 साल तक एकदम वैराग्य जीवन जीने लग गई थी। जबकि लोग ऐसा होता है कि तुरंत ब्रेकअप होता है, एक न्यू गर्लफ्रेंड पटाते हैं और करते हैं। तो जोया बहुत अपने आप को लकी मानती है और फिर जोया और इन दोनों के बीच में थोड़ा सा वाइल्ड रोमांस हो जाता है। दूसरी तरफ जो हमारी जो क्रियांशी रहती है वो जब लेकर आती है आलिसन को अपने ही फ्लैट पे, तो उसके अंदर भी फीलिंग्स बहुत हाई लेवल की होती है। क्योंकि यार एक ऐसी लड़की जिसके ऊपर पूरा इंटरनेशनल क्रश चल रही है, मतलब एलिसन एक ऐसी लड़की रहती है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में इतनी फेमस रहती है और ऐसी क्रिकेटर रहती है जो इतनी हॉट रहती है, इतनी सुंदर रहती है, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस को भी या हॉलीवुड की एक्ट्रेस किसी भी एक्ट्रेस को टक्कर दे सकती है। वो लड़की जिसके ऊपर पूरे लोग दीवाने, जब वो ऑफकोर्स क्रियांशी को मिलेगी तो उसके अंदर भी वो प्यार निकलता है और वो इतने प्यार और पैशनेट तरीके से उसके साथ रोमांस करती है कि एलिसन भी ये वाइल्ड नेचर देख के थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ हमें ये मिलता है कि क्रियांशी को बहुत ज्यादा एक फीलिंग्स आने लगती है और उस रात को वो भी फील करती है। श्रेया को बहुत ज्यादा फीलिंग आने लगती है और वो भी जूनी के लिए बहुत कुछ फील करती है, बट वो जूनी के साथ कुछ भी नहीं करती है। वो अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाइड करती है। दूसरी तरफ जो हमारी जूनी रहती है उसे याद आ चुका रहता है कि उसने कैसे किस किया था, तो उसके अंदर भी अब फीलिंग्स बढ़ चुकी रहती है श्रेया के लिए। लेकिन ये फीलिंग्स काफी लेवल तक बढ़ी थी, बट एक दिन आ जाता है इंटरनेशनल फेस्ट जो बहुत ज्यादा होता है कंपटीशन, और अनामिका उसके साथ किस तरीके से बिहेव करती है वो सब आपने प्रीवियस एपिसोड में सुना है। अब उसके आगे जो अनामिका रहती है वो झूठ बोल देती है जूनी को कि यार यही तो तुम्हारा रूम था, पर जूनी उसकी बात को थोड़ा सा इतना माइंड नहीं करती। वो कहती है इतना समय मेरे पास नहीं है कि मैं इस इंसान के साथ अपना आर्ग्यूमेंट में करूं, मुझे तैयार होना है, मुझे करना है। तो वहां से वो तैयार होने के लिए चली जाती है। जब इंटरनेशनल फेस्ट कंपटीशन स्टार्ट होने वाला रहता है तो जो हमारी मेन लीड रहती है, जो हमारी श्रेया रहती है, जो पलाश के लिए बहुत ज्यादा फेमस रहती है, वो वहां से आती है। वो जब आती है मॉर्निंग में आती है, वो आराम से जूनी से मिलती है, अनामिका से मिलती है, उन्हें बताती है कि इंटरनेशनल फेस्ट कॉम्पिटिशन हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। इसके 1 या 2 राउंड्स होंगे। पहले आपको अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है तो आपको वेस्टर्न पहले आपको ट्रेडिशनल पहनना है, दूसरे टाइम आपको वेस्टर्न क्लॉथ्स पहनने हैं। और वेस्टर्न क्लॉथ्स में भी आप कितने अच्छे से रखो, तो आप कपड़े वपड़े लेकर आए हो ना अच्छे ज्यादा, जो मैंने डिजाइनर्स ड्रेस आप लोगों के लिए अपने पीए के थ्रू मंगवाई थी। तो जूनी और अनामिका अपना सर हिलाते हैं। उन दोनों के बीच में काफी अच्छे से एक मेंटोर की तरह वो उनको समझाती है। समझने के बाद वहां से चले जाते हैं। तो जूनी जब जा रही रहती है तो अनामिका को देख रही रहती है क्योंकि उसको अनामिका से यही कंफ्यूजन रहती है कि इस बार तुम मेरे साथ कुछ गलत बिहेव मत करना, मतलब लाइक मेरे पैर को मारना नहीं ऐसे। तो पर अनामिका उसकी तरफ देख के बहुत तीखी स्माइल करती है, क्योंकि उसका तीखा स्माइल क्या होता है, इस बार मैं कुछ नहीं करूंगी, लेकिन इस बार तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है। जूनी अपनी नसों को हटाती है और जाती है। जाते ही टाइम पे वो जब रूम पे रुकती है, वो तैयार होती है, वो बहुत सुंदर सी दिख रही रहती है। तभी वो अपने अम्मी अब्बू को कॉल करती है और अम्मी अब्बू जब उसके वो कॉल को पिकअप करते हैं तो उसे बोलते हैं कि जूनी तुम काफी सुंदर दिख रही हो, हाय तौबा मेरी बेटी को कभी नजर ना लगे। तभी वो कहती है अम्मी अब्बू आज हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ा दिन है, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल फेस्ट कॉम्पिटिशन है मॉडलिंग का, वो इतना बड़ा है कि यहाँ पर श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील सब तरीके के वहाँ के लोग आकर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अम्मी हमसे कोई भी गुस्ताखी ना हो, गलती से भी हमारे से कोई गलती ना हो, ताकि हम किसी का भी नाम डुबोए ना, क्योंकि हमारे साथ हमारे माँ बाप का भी नाम जुड़ा हुआ है, श्रेया मैम का भी नाम जुड़ा हुआ है और बहुत है। तभी वो कहती हैं कि श्रेया मैम तो तुमसे काफी गुस्से में रहती है, रूठी रहती है,
तभी सुनी कहती है नहीं मॉम वो काफी अच्छी हैं, वो बहुत अच्छी लड़की हैं और उनके ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी होती है। अम्मी हम भी तो एक टीचर की बेटी हैं। आप वो हमेशा से पापा को बोलती थी ना कि पापा थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, पापा हमेशा से बच्चों को डांटते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, पापा हमेशा से डांटते हैं और उनके साथ थोड़ा सा हार्श बिहेव करते हैं, पर पापा उनके साथ हार्श बिहेव करके ही तो बच्चों को सही लाइन पे लेके आना चाहते हैं। तो वही चीज श्रेया मैम ने भी मेरे साथ ही करी, थोड़ा सा मेरे साथ इस तरीके से बिहेव किया, लेकिन वो दिल की काफी अच्छी हैं। आज अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करती, मुझे एक सही प्रॉपर गाइडेंस नहीं देती, एक सही प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देती, तो आज इतने बड़े कॉम्पिटिशन्स को मैं नहीं हैंडल कर पाती। मॉम मेरे लिए श्रेया मैम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो बहुत अच्छी हैं। अम्मी मैं क्या बताऊँ आपको उनकी अच्छाइयों के बारे में। मेरी तबीयत खराब हो जाती है तो वो मुझे मेडिसिन देती हैं, ये करती हैं, वो बहुत अच्छी हैं अम्मी। और मैं उनको कभी भी रोता हुआ या अपनी वजह से उनका सर झुकता हुआ नहीं देख सकती हूँ। अम्मी अब्बू भी उसे ब्लेसिंग देते हैं और उसे कहते हैं कि हम तुम्हारी भावनाओं को सब समझ रहे हैं और हम सिर्फ यही चाहेंगे कि आप अच्छे से ही करो और भगवान का नाम लेकर, मतलब अल्लाह का नाम लेकर जाओ और अपना कॉम्पिटिशन्स को अच्छे से करो। यहाँ पर जूनी जो रहती है उसके ऊपर काफी ज्यादा दबाव रहता है क्योंकि वो इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरी चीज, इंडिया को रिप्रेजेंट करते करते सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात होता है कि वो श्रेया मैम के लिए आई है और श्रेया मैम उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है। तो अगर कुछ भी नहीं होती, उसे डर तो लग रहा था, लेकिन उसे डर इस बात का भी लग रहा था कि इस बार अनामिका ने मेरे साथ कुछ गलत ना किया हो। कहते हैं ना कभी कभार कुछ डर सच भी हो जाते हैं। यहाँ पर जो अनामिका रहती है वो काफी खुश रहती है और कहती है कि अब मजा आएगा, और ऐसे करते होता है। पहले एक नॉर्मल कॉम्पिटिशन्स होता है जिस कॉम्पिटिशन्स में हमें इंडियन ड्रेस पहनना रहता है, मतलब सब अपने कल्चर की ड्रेस को पहन के रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो जूनी ने यहाँ पर अपने इंडियन कल्चर की ड्रेस पहनी थी जिसे साड़ी बोला जाता है, और साड़ी उसने बहुत अच्छी पहनी थी और वो बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही थी। वहीं पर जो इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए सूट भी पहना जाता है, तो अनामिका ने यहाँ पे सूट पहना था। वो दोनों अपने इंडियन कल्चर्स को रिप्रेजेंट कर रहे। दूसरी तरफ जो हमारी श्रीलंका थी उन्होंने भी अच्छी ड्रेस पहनी थी, जो श्रीलंका की ड्रेस होती है उस तरीके की कल्चर की, और ऐसे करके बहुत सारे ब्राजील ड्रेस की जो होती है, सबने अलग अलग ड्रेसेस पहन के सब कुछ रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो फर्स्ट राउंड काफी अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, और पूरा दिन भर में ये राउंड होता है। फिर करीब 2 या 3 घंटे के गैप से दूसरा राउंड होता है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट राउंड होता है और जिसमें फाइनल राउंड कहा जाता है। अब रात का जो टाइम रहता है उसमें मॉडलिंग बहुत जोरों शोरों से चल रही रहती है। अब यहाँ पर सबके सब अपनी वेस्टर्न ड्रेसेस पहनकर आते हैं, और ऐसे ड्रेसेस जो बहुत यूनिक हो, जो अलग टाइप की हो, जिसकी वॉकिंग स्टाइल काफी अच्छी हो। तो सबसे पहले वहाँ पर जो टॉप मॉडल्स रहती हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की रहती हैं, ब्राजील की रहती हैं, अलग अलग कंट्रीज की रहती हैं, सब आती हैं। उसके बाद हमारी इंडियन पे सबसे पहले जूनी आती है। जूनी इंडिया की टॉप मॉडल रहती है तो उसे रिप्रेजेंट कर रही थी, और उसी के पीछे जो एक लड़की आती है वो बांग्लादेश की रहती है, और उसके पीछे एक और लड़की जो आती है वो श्रीलंका की होती है। जैसी वो जाती है तो वो फ्रंट में आकर ना उसकी सैंडल टूट जाती है और वो एकदम से गिर जाती है। फिर वहां पर वो गिरती है तो उसके पैर में बहुत गंदी मोच आ जाती है। तभी के तभी वहां जो शोस रहता है वो एकदम से फ्रीज हो जाता है कि कभी क्या चल रहा था, एकदम से वो बहुत पेन में चिल्लाती है। तभी वहां के जितने भी जो मतलब मॉडल्स, मतलब जितने भी जो बॉडी गार्ड्स होते हैं, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वो आकर उनको उठाती है। वो काफी रो रही रहती है कि यार ये कैसे हो गया। थोड़ी देर के बाद वो शोज जो होता है वो कंटिन्यू होता है। कंटिन्यू शोज चल रहा था, सब कुछ अच्छी हो रही थी। जब पूरी शोज की एंडिंग हो जाती है तो लास्ट में एक जो शोज में टॉप 3 लोगों को चुना जाता है, जिस टॉप 3 में अनामिका ये सोचती है कि वो आएगी, लेकिन अनामिका के वहां पे इंडिया को चुना जाता है, ऑस्ट्रेलिया को चुना जाता है, और ब्राजील की सबसे ब्यूटीफुल लड़की रहती है उसे चुना जाता है। और जब वो तीनों की तीनों वहां टॉप पे आती हैं तो इंडिया से जूनी को चुना जाता है, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया की भी 2-2 क्लाइंट में से उनमें से भी एक-एक को चुना जाता है। जब वो लोग के बीच में कॉम्पिटिशन होता है तो यहाँ पे सडनली से एक वॉइस सुनाई देती है, जिस वॉइस पे वहां पे श्रीलंका गर्ल होती है, बोलती है कि यहाँ पर मुझे खड़ा होना चाहिए था इस लड़की के बजाय जूनी के।
तो जूनी एकदम शॉक्ड होती है और यहाँ पर जो हमारी श्रेया रहती है वो भी साइड में बैठी रहती है। उसे भी समझ में नहीं आता है कि सडनली से ये सब चीजें क्या हो गई है, मतलब व्हाट हैपेंड। तो जूनी उसकी तरफ देख के बोलती है कि हमें आपकी जगह होना चाहिए था और आपको हमारी जगह, हमको समझे नहीं। तभी वो वहां पर बोलती है, जज के सामने खड़े होकर बोलती है कि आज जो मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ है और आज जो मेरे पैर में इतनी चोट लगी हुई है कि मुझे क्रैप बैंडेज बांधनी पड़ रही है, ये सब इसी की वजह से हुआ है। ये सबसे पहले मेरे ग्रीन रूम में घुसी थी और इसने जाके ये मैल फंक्शनिंग करी है। इसको पता था कि मैं इसको टक्कर दे सकती हूँ और वैसे भी टॉप 4 में आने का मेरे था, मैं ही अभी तक टॉप 4 में चल रही थी और इसी ने इसकी जगह को मैं ले सकती थी, इसलिए इसने ये सब चीजें करी। तो थोड़ी देर तक ऐसे सब शॉक्ड होते हैं और पूरे जज शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पर जूनी भी काफी शॉकिंग नजर से देख रही रहती है। तभी श्रेया एकदम से जूनी की तरफ इशारों से पूछती है, तुम क्या ग्रीन रूम में गई थी? तो वो अपना सर हिला के बोलती कि हाँ, गलती से हुआ था। बट यहाँ पे थोड़ा सा श्रेया को अच्छा नहीं लगता है। श्रेया इज जस्ट वन ऑफ द टॉप मॉडल पलाश की है, अगर उसके ऊपर कोई उंगली उठेगी तो बाप रे बहुत बड़ी बात है। तभी वहां पर वो बोलती है, तभी वहां के जज बोलते हैं, आपके पास क्या प्रूफ है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो? ये तो एक एक्सीडेंट हो सकता है ना, आप गिरे हो, सैंडल थोड़ी सही नहीं थी, आपने हाई हील्स के हैंडल्स पहनी थी, सैंडल्स एकदम से टूट गई। तो इट्स जस्ट समटाइम शोज में ये मैल फंक्शनिंग हो जाती है, बट इट्स डजंट मीन कि आप किसी पे इल्जाम लगा सकती हैं। वहाँ के जज और पूरा वहाँ का जो लोग होते हैं, जो हाईली प्रोफाइल वाले रहते हैं, वो सब यही बोलते हैं। तभी वहाँ के वो लड़की बोलती है कि सर, मैं टॉप मॉडल हूँ और मेरे जो ब्रांडेड कपड़े हैं ना, वो एक अच्छी कंपनी से आते हैं और ये जो हील्स है ना, यहाँ की टॉप मोस्ट अमेरिकन कंपनी से आती है। तो मैं ऐसे तुच्छी चीजों को यूज नहीं करती हूँ। तो जब मैं ये खराब चीजें यूज नहीं कर सकती तो नहीं है। और दूसरी चीज, अगर हील्स खराब होती तो दोनों साइड्स की होनी चाहिए थी। एक साइड्स का आप ये देखिए और एक साइड्स का हील को देखोगे, जिस लेग पे मुझे लगी उस हील को बकायदा किसी ने तोड़ा है और उसको जो हमारे फेविक्विक्स होते हैं इन सब से जोड़ के किया है। और ये सब सारी हरकतें इस लड़की ने करी है और यही मेरे ग्रीन रूम में पहले घुसी थी। जब मैं ये ग्रीन रूम में मैं अपना सामान रख चुकी थी तभी अपना सामान लेके घुसी थी और इसी ने ही ये सब चीजें करी होगी। सुनी शॉक रहती है और वो बस ऐसे देख रही रहती है, उसे समझ में नहीं आता है कि क्या है। तभी वहां पे जो श्रेया रहती है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही रहती है और उसकी कंपनी से आती है। तो श्रेया बोलती है, मैम शायद आपको भी पता होना चाहिए कि आप जिस पे उंगली उठा रही हैं वो कौन है। पलाश इंडस्ट्रीज से हूँ मैं, टॉप मॉडल्स मेरी कंपनी से आती हैं और जूनी को ये सारी हरकत करने की क्या जरूरत है? पर्सनली दुश्मनी तो उसकी आपसे कुछ नहीं है। तो वो उसी तरह देख के बोलती है, मैम आप ही की टीम से ये अनामिका भी है ना, इन्होंने ही मुझको आकर बताया कि ये सारी माल फंक्शनिंग करने वाली जूनी है। तभी अनामिका की तरफ श्रेया गुस्से से देखती है। तो अनामिका बोलती है, मैंने ऐसा कब कहा? मैम मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो बस रो रही थी तो मैंने उनसे बोला कि ये आपके साथ किसी ने किया होगा, आपसे पहले रूम में कौन आया था, मैंने तो सिर्फ ऐसे ही बोला था। तो फिर इन्होंने ही कहा कि जूनी आई थी और जूनी को आते हुए रूम में मैंने क्या, सभी ने देखा था, सभी इनके रूम में जूनी थी। तो सबको बुलाया जाता है, वहां के जो जितने भी हेड स्टाफ रहता है, जो ऑर्गेनाइजर होता है वो आता है। तो वो बोलते हैं कि हाँ जूनी आई थी, उनको मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि ये इधर है। तो तभी श्रेया बोलती है ये हुआ था। तो श्रेया के सामने जूनी कहती है, हाँ ये हुआ था और हम सच कह रहे हैं कि हम इनके रूम पर गए थे, बट हमें नहीं पता था वो इनका रूम है। और दूसरी चीज, हमें तो अनामिका ने ही बताया था। तो कहती है, मैंने कब बोला था? आप ही ने तो मुझे कहा था। मेरा नाम क्यों लगा रही हो तुम ये सारी हरकतें कर रही हो, उसके बाद तुम मेरे पे नाम लगा रही हो, तुमने ही ये सब किया होगा। तभी श्रेया के हाथ पकड़ के जूनी कहती है कि आपको लगता है कि हम ये कर सकते हैं? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हम क्यों करेंगे किसी के साथ? हम हारे या जीते ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि ईमानदारी से जिया जाता है और हम आप जानती हैं हमें। तभी
जो वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो ये मानने के लिए तैयार नहीं होती। तभी श्रेया बोलती है जूनी नहीं करेगी मैम, एंड दिस इज जस्ट अ इम्पैक्ट इज हैपेंड। तो तभी बोलते हैं कि तभी वहां पर वो चीजें पॉज हो जाती है और वहां पर बुलाया जाता है कि आपके जो इनका स्टफ है उसको बुलाया जाए, स्टफ में दिखाए। तो स्टफ में ना एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है और जिससे वो सैंडल को थोड़ा सा तोड़ा जाता है और वो मिलता है, और वो भी स्क्रू ड्राइवर जो रहता है वो जूनी के स्टफ्स में मिलता है। तो श्रेया एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि जूनी ये क्या है। जूनी वहां पर सबके सामने कहती है हमने नहीं किया है श्रेया, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम क्यों करेंगे ये सारी चीजें। तभी वो लोग बोलते हैं कि दिस इज हैपेंड बाय जूनी। तो जो इंटरनेशनल फेस्ट कॉम्पिटिशन्स के लिए जो जूनी को वो किया जाता है, डिक्वालिफाइड कर दिया जाता है और मेक श्योर किया जाता है कि लास्ट 2 इयर्स तक इंडिया का कोई भी बंदा, और खासकर वो भी पलाश इंडस्ट्री से जो टॉप मॉडल इंडस्ट्री से आएगा, उसे डिक्वालिफाइड कर पाएगा। जब ये बातें श्रेया सुनती है तो उसकी शर्म से सर झुक जाता है और वो इतना ज्यादा झुकता है कि वो जूनी की तरफ गुस्से से देखती है। तो जूनी मतलब सुनने के लिए ही, बताने के लिए तैयार रहती है, नहीं होता, और उस समय वो दोनों डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील जो रहता है उन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन होता है और इस बार ब्राजील जीतती है क्योंकि ब्राजील में बहुत सुंदर मॉडल होती है। बट इंडियन लोगों के साथ जो कॉम्पिटिशन्स में होता है, अनामिका वहां जाके बोलती है, श्रेया के पास जाकर बोलती है कि हमें नहीं पता था कि जूनी आपको खुश करने के लिए और आपको इम्प्रेस करने के लिए इस हद तक चली जाएगी, इसे ये नहीं करना चाहिए था और आपने टॉप मॉडल बना के बहुत बड़ी गलती करी। मतलब कहाँ से आई है, किस कल्चर से है, क्या है, आपको इम्प्रेस करने के लिए, हर चीज करने के लिए देखो उसने कितनी हदें पार कर दी है। श्रेया ये सब सुनते ही रहती है, उसका गुस्से का लेवल हाई रहता है क्योंकि उसे डिस्क्वालिफाइड करना। थोड़ी देर के बाद जो श्रेया का गुस्से का लेवल इतना होता है कि वो अपना आपा खो देती है। वो कहती है कि अनामिका, इससे पहले कि मैं तुम पे बरस रहा हूं, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम यहाँ से जाओ। तो अनामिका बोलती है बट मैं तो आपके लिए, तो वो उसके सामने हाथ खड़ा करके बोलती है मैंने कहा जाओ। फिर उसके पास ऑप्शन नहीं रहता है, वो यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी देर में जूनी जो होती है नॉक नॉक करके आती है और वो उस रूम में आकर बोलती है सुनिए, मैंने नहीं किया है, आप मेरी बात तो सुनिए। तभी वो एकदम से टर्न होती है और उसको बोलती है हद हो गई है तुम्हारी इस हरकत की, तुम मुझे इम्प्रेस करने के लिए, मुझे पाने के लिए ये सब हद तक करोगी। अगर तुम ईमानदारी से ये सब चीजें करती ना तो मुझे ज्यादा खुशी होती, तुम्हें ये हरकत करने की जरूरत नहीं थी। सुनी उसी तरफ बोलती है पर मेरी गलती ही नहीं है, मैंने नहीं किया, मैं आपको कितनी बार बताऊं मैंने ये सब नहीं किया, मैं क्यों करूंगी, मैं हारू जीतू डजंट मैटर। तो वही कहते हैं वही तो प्रॉब्लम है, तुम्हारे लिए पलाश की कोई वैल्यू ही नहीं है, पलाश तुम्हें ब्रेक दे रहा है, पलाश तुम्हारे लिए ये सब कर रहा है, लेकिन जूनी तुम नहीं मैटर करती हो, तुम्हारे लिए ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ एक मजाक है, बट मेरे लिए ये मेरा करियर, मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ है और तुम उसके साथ खेल नहीं सकती हो। और जो तुमने हरकत करी है ना वो कोई नीच खानदान का इंसान ये सब हरकतें कर सकता है। तभी जूनी बोलती है बस बहुत हुआ श्रेया, बस बहुत हुआ, जानती हूं कि आपका पलाश आपकी चीजें हैं, लेकिन हमारे माँ बाप ने भी हमें भी परवरिश अच्छी दी है, हम ऐसा नहीं कर सकते। आप अगर समझने की कोशिश करें, जितना आप हमें जानती हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी इज्जत हमारी इज्जत है और मैं आपके साथ ये सब चीजें क्यों करूंगी। तो कहती है क्यों, तुम मुझे इम्प्रेस करने के लिए करती हो। हाँ इम्प्रेस करना है, हाँ मुझे आप पसंद हो, इम्प्रेस करना है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इतनी तुच्छी हरकतें करूं। सुनी कहती है तो शेयर कहती है तुम्हें मुझे इम्प्रेस क्यों करना है, हूं मैं क्या तुम्हारी। तभी वो कहती है, सुनी रुक के बोलती है कि क्यों इम्प्रेस करना है, क्यों इम्प्रेस करने के पीछे चढ़ी रहती हो। और जब ये बोलती है तब उसका हाथ टाइटली पकड़ती है, उसे दीवार से लगा के उसको बोलती बोलो। तभी सुनी कहती है आप नहीं समझ सकती श्रेया, आपको कभी समझ में नहीं आएगा, और आपको जो दिखता है ना वही आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, जैसे दिखता है, जैसी चीजें होती है वही, उसके पीछे का राज तो आपने कभी जानने की कोशिश भी नहीं करी है, और आज भी आप वही गलती कर रही हैं, आप वही गलती कर रही हैं जो आपको करना था। तभी वो कहती है तुम क्या मुझे गलती बताओगी, तुम जैसे लोगों को तो मैं
सरेआम खरीद सकती हूँ। तुम जैसे लोगों को तो मेरे यहाँ आजू बाजू घूमते हो तुम जैसे लोग, तुम जैसी मॉडलों को जो नीचे से आई रहती है ना, उन्हें टॉप मॉडल मैं बनाती हूँ। तुम लोग ना मेरे सामने बोलने लायक नहीं हो। तुम वो कुएं के वो मेंढक हो जो कभी उचक नहीं सकते, लेकिन तुम्हें उस मेंढक को मैंने कुएं से निकाल के यहाँ तक लेकर आया। लेकिन बोलते ना कुत्ते को घी हजम नहीं होता, उसी तरीके से तुम्हें सफलता हजम नहीं होती है। तुम कुछ भी पाने के लिए कुछ भी हद तक गिर सकते हो। एथिक्स नाम की कोई चीज ही नहीं है तुम्हारे अंदर। ये सुनने के बाद जूनियर से धक्का देके बोलती है, बस बहुत हुआ। आपका पलाश, आपकी रेपुटेशन सब रखी है अपने पास। हमारे लिए हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट। और आज आपने हद कर दी है, आपने इतनी हद कर दी, हमें इतना गंदा बोला है जिसकी कोई हद नहीं है। हम आपके पास आए थे यही समझाने के लिए कि हमने ये नहीं किया है, हम क्यों करेंगे भला। बट आप ये बात नहीं समझ सकती। आपके लिए आपका पलाश पलाश पलाश। एक बात याद रखिए मिस श्रेया राय सिंघानिया, ये जिस पलाश की आप इतने बारी बारी बोलती है ना, ये पलाश को बनाने के लिए हम तुझ जैसी लड़कियां ही आई हैं। आज यही सब लड़कियों ने मेहनत की है ना, तो आपका पलाश बढ़ना है। ये मत भूलिए, एक कंपनी अगर सक्सेसफुल होती है तो उसके एम्प्लॉयज की वजह से होती है, क्योंकि उस पे एम्प्लॉयज बहुत हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन आप ये चीज नहीं समझ सकती। आपके लिए तो आपका ईगो, आपकी हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपने मुझे जितना सुनाया है ना, इतनी तो मैंने कभी किसी को इजाजत भी नहीं दी थी। कहते हैं ना, अक्सर इंसान प्यार में गिर जाता है। मैं भी गिर गई। मुझे तुमसे प्यार हो गया, मुझे आपसे प्यार हो गया। शायद मैं आपसे प्यार करने लग गई और यही एक वजह थी जिसकी वजह मैं इतनी बकवास आपकी सुन चुकी। हालांकि मैं सुनने वालों में से नहीं हूँ। तभी श्रेया बोलती है, फालतू की बकवास मत करो, प्यार वगैरह ये सब चीजें। अपनी गलती जो तुम्हारी जो ये गलतियां है ना, उसको प्यार का नाम लेके मत करो। तुम तो उनमें से हो, वो लड़की हो जो किसी के भी साथ रात को सोकर अपनी पोजीशन बढ़ाने के लिए करते। और ये बात तो सच है ना, तुम तो कितने लड़के तुम्हारे पास आए ये करने के लिए, सोने के लिए, मैं तुम्हें ये बना दूंगा। अगर मैं नहीं होती ना तो तुम तो उनके साथ जाके सो भी जाती। तभी सोनी चिल्ला के होती, बस बहुत हो गया श्रेया, बस बहुत हो गया, हद से ज्यादा बोल गई हैं आप। तो कहते क्यों, तुम्हारा बस चले तो तुम तो मुझे आगे बढ़ने के लिए, तुम तो मेरे साथ भी सोने के लिए तैयार थी। उस दिन किस किया, इस दिन ये किया। तुम तो इतनी गिरी हुई हो कि तुम मेरे साथ सो भी जाओ अगर तुम्हें मेरे आगे बढ़ना है। तुम भी तो मुझे इस्तेमाल ही करना चाहती थी, किस करके, सिड्यूस करके। सूनी को इतना गुस्सा आता है कि अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसके गाल तक लेकर ही जाती है और फिर अपने आप को रोक देती है और वहां से एक हाथ लेके अपने ही सर पे, अपने ही गाल पे थप्पड़ मार के बोलती है, ये थप्पड़ आप डिजर्व नहीं करते हो। मैं अपनी मोहब्बत को मार नहीं सकती, लेकिन ये थप्पड़ मैं डिजर्व करती हूँ कि जिसने आपसे मोहब्बत करी, क्योंकि आप मुझे कभी समझ ही नहीं पाए। मुझे लगा था आप समझोगे, बट यू डोंट। अपना पलाश अपने पास रखिए, अपनी हर एक चीज रखिए। मुझे माफ करिए, आज के बाद ना मैं आपको जानती हूँ ना आप मुझे जानती हैं। सूनी ये बोलते हुए, इतने रोते हुए वहां से निकल जाती है। श्रेया का गुस्सा खत्म ही नहीं हो रहा था। श्रेया वहां की चीजें फोड़ देती है, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आ रहता है कि उसके साथ जो हुआ है वो बहुत भयंकर हुआ है। और उस दिन ये पूरी घटना होती है रात तक। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है, जब मॉर्निंग का टाइम रहता है, क्रियांशी जो रहती है वो बहुत एक्साइटेड रहती है और वो अपने शूट पे जाती है और वो शूट पे बहुत अच्छे से शूटिंग कर रही रहती है। तभी वहां से प्रियांशु आता है और प्रियांशु एकदम से आकर उसे बोलता है कि लिसन स्वीटहार्ट। तो वो बोलती है कि तुम फिर आ गए, क्या काम है प्रियांशु, तुम्हारे डायलॉग्स जो है मेरे साथ वो रिहर्सल करो ना, तुम पर्सनली इतना चिपकते क्यों हो। तो कहते हैं, मेरा तो पर्सनली चिपकना तो समझ में आता है, क्योंकि मैं एक लड़का हूँ, एक लड़की को पसंद कर रहा हूँ तो समझ में आता है। तुम्हारा क्या चल रहा है मिस प्रियांशी अग्रवाल, जो आजकल लड़कियों में इंटरेस्ट डालने लग गई है क्या, जिन्हें लड़के कम पड़ गए हैं, या फिर लड़कियों में अब वो लड़कों में उतना दम नहीं रहा जो आजकल लड़कियों को पसंद करने लग गई हो। तभी प्रियांशी उसकी तरफ साइड होके बोलती, क्या बकवास करे जा रहे हो। तो कहते कि बकवास का क्या है,
बकवास छोड़ो, ये फोटोज देखो। उस फोटो में जो रहती है तो वो कहती है इससे क्या साबित होता है, तो बोलते इससे कुछ साबित नहीं होता है, बट जहाँ तक कि फोटोज में तुम्हारे गालों पे एलिसन किस कर रही है तो इट्स मीन्स कि लाइक यू गाइज हैविंग अ समथिंग समथिंग। तभी वो उसकी तरफ मुस्कुराते हुए बोलती है यू नो व्हाट, फ्रेंडशिप नाम की और बेस्ट फ्रेंड नाम की भी कोई चीज होती है, और अगर वो मुझे किस करे या मुझे फोरहेड पे किस करे इट्स डजंट मीन कि दैट वी आर इनटू, आई एम इनटू गर्ल्स और हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तुम अपनी ये बेवकूफों वाली हरकतें मत करो। तुम तो वो कीड़े हो जो फड़फड़ाओगे, क्योंकि आखिर एलिसन ने तुम्हें 2 थप्पड़ जो मारे थे, तुमने इस बार मुझे बदतमीजी करी तो मेरी फ्रेंड तुम्हारे साथ इस बार क्या करेगी वो भी तुम सोचना मत। सोचने की लेवल भी नहीं होगा तुम्हारे साथ, तो नेक्स्ट टाइम अपने आप को ध्यान में रखो और यहाँ से जाओ। प्रियांशु ये जब बातें सुनता है तो अब उसको और गुस्सा आता है चीजों पे। थोड़ी देर तक यहाँ पर उनकी शूटिंग चल रही रहती है और वहां पर जो एलिसन रहती है वो अपनी डेली रूटीन पे जाती है, अपने पूरे टीम्स के साथ मिलती है, ग्राउंड पे जाते हैं, सिमरन वगैरह सब टीम्स एक कोऑर्डिनेशन के साथ होकर, कोच के साथ अंडर होकर पूरे काम मतलब टीम पूरी प्रैक्टिसेस कर रही रहती है। थोड़ा जैसे उसको टाइम मिलता है वो बैठती है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आती है एलिसन को, तो फिर वो अपने क्रियांशी को वीडियो कॉल करती है और क्रियांशी उसका वीडियो कॉल उठाकर एकदम वहां पर कोने पे हंसते खिलखिलाते बात कर रही रहती है। पीछे जो हमारा प्रियांशु रहता है वो देख रहा रहता है, उसे अच्छा नहीं लगता, तो प्रियांशु यहाँ से पीछे के बैक साइड पे जाता है जहां पर वो देखना चाहता है कि आखिर वीडियो कॉल पे है कौन, और जैसे ही वो वीडियो कॉल पे वहां पर देखता है तो वहां पर उसे पता चलता है कि वो एलिसन के साथ ही बात कर रही है। फिर वो छोटी बहुत फोटोज क्लिक कर लेता है ये वगैरह, जिसमें जो हमारी क्रियांशी होती है वो वहां पे उसको फ्लाइंग किस दे रही रहती है और वहां पर जो हमारी जो एलिसन रहती है वो फ्लाइंग किस को ऐसे अपने दिल के अंदर रख रही रहती है। तो वो जो मूवमेंट्स होते हैं वो मूवमेंट्स भी ऐसे कैप्चर कर लेता है, फोटोज क्लिक करता है, बहुत कुछ कर रहा रहता है। और यहाँ पर क्रियांशी को इन सब चीजों का कुछ पता नहीं रहता है। ऐसे इन लोगों का भी बहुत अच्छे से बिहेवियर रहता है और काफी अच्छे से ये दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक कर रहे थे। दूसरी जगह जो रहती है कि वहां पर जो हमारी जो क्रियांशी रहती, जो क्रिस्टीना रहती है वो मॉर्निंग में उठ चुकी रहती है और वो दोनों जब अपने मॉर्निंग में उठ के एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो वो बहुत प्यार से एकदम मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे रहते हैं। जैसे वो कल की जो नाइट थी वो काफी शानदार नाइट थी उन दोनों की और वो लोग काफी खुश होते। तभी थोड़ी देर के बाद जो हमारी जोया रहती है वो उठती है और उठकर बोलती है कि चले, तो वो कहती है कि कहाँ, तो वो कहती है कि आप भूल गए हो क्या, हम यहाँ पर श्रीनगर, हम लोग यहाँ पर आए हैं थोड़ा सा कश्मीर घूम ले, मुझे बर्फीली वादियों में थोड़ा सा अपने बचपन का जो सपना है उसे पूरा करना है। तभी क्रिस्टीना उसकी तरफ देख के बोलते हैं व्हाट टाइप ऑफ मीन्स ड्रीम यू हैड फ्रॉम द चाइल्डहुड, तो वो कहती है बस छोटा सा ड्रीम है और मैं उस ड्रीम को पूरा करना चाहती हूँ और स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर उसी के लिए आई हूँ। तो क्रिस्टीना बोलती है फाइन, हम अभी कहाँ जाएंगे, ऐसे वो बोलती है। तभी जोया से बोलती है हम यहाँ से जाएंगे सोममार्ग करके एक जगह है, वहां जाएंगे। तो कहती है ओके एंड व्हाट वाज फेमस अबाउट दिस, तो कहती है वैसे भी कश्मीर में सभी चीज फेमस है, कश्मीर में सबसे पहले फेमस तो यहाँ की स्नोफॉल है और हम स्नोफॉल में जाएंगे। अभी हमने स्नोफॉल में एक्टिविटीज सारी कर ली है, अब हम स्नोफॉल्स में सिर्फ स्नो के साथ घूमने जाएंगे। अब हम वहाँ की जो बर्फीली पहाड़ियां हैं वहां पर घूमेंगे। कहते हैं कि यहाँ से तीर्थ यात्रा के लिए यहीं का रूट यहाँ से जाता है, तो हम वहां पर जाएंगे, मस्ती करेंगे, सो गेट रेडी। तो जब क्रिस्टीना उसी तरह देख के बोलती है आई एम गोइंग टू बी गेट रेडी, तो उसका हाथ पकड़ती है और जो जोया का, और उसे अपनी ओर खींच के बोलती है बेबी इट्स आवर फर्स्ट गुड मॉर्निंग व्हेन वी आर टुगेदर, सो गुड मॉर्निंग। The style of saying the good morning is totally different. To say the good morning to each other, we have to do our kissing. और ये बोल के तो जोया क्या बोलती है, क्या मतलब
कि अगर हम दोनों एक दूसरे को अब गुड मॉर्निंग बोलने का तरीका अलग होगा, हम दोनों को किस करना है, तो वो थोड़ा सा पीछे हो जाती है। पर वहां से जो क्रिस्टीना होती है उसको खींचती है अपनी ओर और उसके लब पे बहुत प्यार से किस करने लग जाती है। और बहुत प्यार से किस करने के बाद जो जोया होती है थोड़ी देर से उसे बोलती है, कहती है आप चुपचाप उठ जाओ, चलो जल्दी से। और फिर वो लोग वहां से रेडी हो जाते हैं सोनमार्ग जाने के लिए। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं क्या होता है, क्योंकि देखो एक चीज मुझे आपको पर्सनली बतानी थी। मैं यहाँ पर 3 स्टोरीज जो अपने ही पैरेलल तरीके से चल रही है, एक क्रिकेट और एक एक्ट्रेस की लव स्टोरी है जो एक अलग चल रही है अपने ही अलग जोन में, एक मॉडल और उसकी लव स्टोरी अलग चली। तो एक दिन में मैं सबके डिटेल में एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ। तो मतलब जैसे दिन का मैंने बताया कि वो पूरा उनका मॉडलिंग वगैरह चली, दूसरे का बताया दिन का ये चला है। तो अभी दिन में घूमना सोमवार का बचा हुआ है क्रिस्टीना और इनका, तो ये खत्म होगा, उसके बाद नाइट आएगी। तो सम टाइम मुझे रिकॉर्ड करते टाइम पार्ट्स तीनों के एक साथ नहीं हो पाते, किसी के ज्यादा होता है किसी का कम होता है। तो ये आप अंडरस्टैंडिंग से समझ जाइए और प्लीज कोऑपरेट करिए। तो इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।